लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। जंगल और जमीन तलाश करती रह गई वन विभाग। उधर जंगल की झील को मिट्टी भर कब्जाते रहे भूमाफिया, वन विभाग की खुल गई पोल। यूपी के जनपद महाराजगंज के निचलोल वन क्षेत्र में तमाम वन ऐसे लोगों के नाम दर्ज हैं जिनके वंशों के होने के भी प्रमाण नहीं मिलते हैं। उन भूमियों पर भूमाफियाओं की पैनी नजर होती है और कागजों में झोल-झाल कर अधिकारियों को अपने प्रभाव में लेकर नाम चढ़वाते हैं। फिर उन बाग के नाम पर दर्ज जंगल को काट खेत बना लेते हैं। पर यह अचानक उस जमीन के मालिक कैसे बने, किसने उन्हें उस जमीन का मालिक बनाया, यह सब का कोई खोज खबर नहीं मिलता है और कब्जेदारी लठैतों के दम पर लगातार होती रहती है। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र के अधिकारियों का भी इन्हें काफी सहयोग प्राप्त होता है। ऐसे कई दास्तान हैं इस इलाके के जिनकी खोज खबर निकाली जाए तो कई भूमि माफियाओं के चेहरे से नकाब उतर सकते हैं। लेकिन ऐसा होगा या यह कैसे होगा, इसका कोई अंदेशा भी नहीं है। पिछले दिनों दुर्गा पोल्ट्री फार्म से सैकड़ों अवैध कटान से आरंभ हुई जांच में जमीन और जंगल की तलाश होना तब आरंभ हुई जब मीडिया की खबरों का संज्ञान मुख्यमंत्री ने लिया था। पर अभी तक वन विभाग के कई आला अफसरों के दौड़ भाग में भी कुछ खुलकर सामने नहीं आ पाया है, जिसमें आधा दर्जन अधिकारियों कर्मचारियों पर भी गांजगिरी और डीएफओ सहित वन संरक्षक, वन मुख्य संरक्षक आदि ने दौड़ा कर हाल जाना और रिपोर्ट तलब किया। तो वहीं वन विभाग के सर्वेयर सहित 2 तहसीलों के एसडीएम भी 2 दर्जन से अधिक लेखपालों को लेकर भूमि पैमाइश कराया। पर जिस तरह जंगल की जमीन जोतने की बात है वह कहीं से सामने नहीं आया है। तो वहीं उसी दौरान जब अधिकारी नक्शा गुनिया लेकर जंगल की जमीन ढूंढ रहे थे, तभी मुरारी मोहन अग्रवाल नाम से दर्ज जंगल को जोतने के बाद वन विभाग की झील में जेसीबी मशीन से मिट्टी डाल कब्जा किया जा रहा था, जिसकी भनक वन विभाग को नहीं हुई और वन विभाग की जमीन पर कब्जा होता रहा। बताया जा रहा है कि वन विभाग की जिस झील को जेसीबी मशीन की मिट्टी डाल कब्जा किया जा रहा था वह झील मगरमच्छों के प्रजनन केंद्र के रूप में वन विभाग ने विकसित किया हुआ है। तो वहीं राजकीय पक्षी सारसों का भी डेरा जमता है और यह वन पूरी तरह से सेंचुरी घोषित वन है। झील का नाम चाउरधोइया झील है, जो जंगल के मध्य से होते हुए लेदी और रामचंद्रही गांव को छूता है। लेकिन लगातार माफियाओं की नजर इस झील पर बनी हुई है और यह झील सैकड़ों एकड़ की भूमि में फैला हुआ है, जिसे मिट्टी डाल धीरे धीरे कब्जा भ्रष्ट अफसरों को मिलाकर किया जा रहा है। इस बाबत स्थानीय ग्रामीण भी समाप्त होती वन संपदाओं को लेकर खासे परेशान दिख रहे हैं। पर वह भूमाफियाओं, शासन व प्रशासन की गठजोड़ से इतने भयभीत है कि किसी को इसकी सूचना देने से भी घबराते हैं। वहीं लेवी ग्राम सभा के मुसहर समुदाय से ताल्लुक रखने वाले ग्राम प्रधान ने दबी जुबान यहाँ तक कह दिया कि यदि आवाज उठाई जाती है तब थाने में उल्टे सीधे तहरीर देकर प्रताड़ित कराया जाता है, इसलिए वह कुछ भी कर नहीं पाते हैं। ग्रामीण दर्जनों भर ऐसे लोगों का नाम गिनाते हैं जो वहाँ के थे नहीं उनका वहाँ किन्हीं कारणों से कोई प्रमाण था, फिर भी वह जंगल के मालिक हो गए और जंगल की पेड़ों को काटकर अपना खेत बना लिया है। अभी हाल ही में 23 एकड़ व 56 एकड़ भूमि भी कुछ दर्जन भर लोगों के नाम दर्ज हुआ है, जो ग्राम सभा, वन विभाग और सिंचाई विभाग में आता है। अब मजे की बात तो यह कि यदि स्थानीय ग्रामीणों की बात सच है तो सिंचाई विभाग की जमीन पर कैसे किसी अन्य का नाम दर्ज हो सकता है। और यह सारे सेंचुरी के इलाके में बसे जंगलों को जो जमींदारी विनाश अधिनियम के बाद बाग या जंगलों के नाम पर भूमि कब्जा किया गया था, उनके वंशजों का पता नहीं चला रहा है, तब उन लोगों का नाम उस जमीन पर कैसे आ रहा है जो यहाँ के हैं ही नहीं। आखिर इतने बड़े झोल-झाल का जिम्मेदार कौन है और किसके इशारे पर यह जमीन बिना पूर्वजों और वंशजों के दूसरे को बेचा जा रहा है। इसके जिम्मेदार सिर्फ माफिया हैं या सत्ता के गलियारों के सफेद पोश, इन सब में किसका हाथ है, यह सब जांच के विषय की बात है। पर इनकी जांच करेगा कौन और कराएगा कौन? क्या पूर्व सांसद स्वर्गीय हर्षवर्धन सिंह की कही वह बात सच होगी जब उन्होंने कहा था कि जब भी नक्सलाइट का जन्म महाराजगंज में होगा तब उसका केंद्र निचलोल तहसील क्षेत्र होगा, क्योंकि यहाँ गरीबों के पास खाने को नहीं होंगे और माफियाओं को जमीनों पर कब्जा करते रहेंगे और भूखों और जमीन की जंग लोगों को नक्सली बना देगी।
फिलहाल अभी तो कुछ कह पाना मुश्किल है, पर आने वाले समय में यह तय होगा कि सच क्या है। वन विभाग की ज़मीन है। हम लोग बहुत छोटे थे तब से यहाँ जंगल था और इसमें 9 एकड़ ग्राम सभा और फॉरेस्ट का मिलजुला नंबर है। और ये रामजी मिश्रा के लड़के विजयनाथ मिश्रा द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। ये मन को भरवा रहे हैं और प्रधान जी हमारे यहाँ कुछ बोलते नहीं हैं। यही है सर। मान की जो जमीन है यहाँ पे जी, जिसको ताल कहते हैं, वो किस में आता है? रिजर्व फॉरेस्ट है सर सारा। हाँ। और इस जो जमीन में अतिक्रमण किया जा रहा है ये सब रिजर्व फॉरेस्ट है। और इसको हमारे यहाँ भूमाफिया लोग समाजवादी पार्टी के सरकार में वन विभाग से मिलजुल कर और 30,000 रुपये एकड़ पर, सुनने में आया कि 30,000 रुपये एकड़ पर खरीद लिए लोग। और ख़रीदे लोग ये लोग 84 एकड़ में 23 एकड़ निकल जाए, कितना बची? 57 एकड़ ये लोग लिए। इसमें 23 एकड़ आज भी मैनेजर साहब के नाम से है, जो मामला हाई कोर्ट में लंबित है। इसका भी मामला सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में लंबित है, लेकिन ये लोग बैनामा करा के उसी में बेच रहे हैं। और देखिए सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण कर रहे हैं लोग। क्या नवैयत है पूरी, इसकी नवैयत बताएंगे आप? नवैयत सर, आप आधार वर्ष का पेपर निकलवाएं, आपको खुद पता चल जाएगा। अब मुँह से कितना बताएं? आप फॉरेस्ट से कहिए, अपना जो दाढ़ी बाबा, क्या ना, अशोक कुमार मिश्रा नाम था ना, उनसे बात करिए आप। वो यहाँ के एक ईमानदार अधिकारी थे। RK सिंह DFO उस समय थे, वो ईमानदार अधिकारी थे। उन्हीं लोगों के चलते कब्जा नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद यहाँ कोई ईमानदार अधिकारी नहीं आया, तो आज ये दशा हो रही है। यानी ये जो जमीन फॉरेस्ट विभाग की है उस पे राजनीतिक अतिक्रमण किया? जी सर जी। सारे ग्राम सभा और जंगल की जमीनें हैं। अब इसमें शौकत जी, हमारे गांव के जो है बड़े साहब भाई मिश्रा जी, उनके द्वारा JCB से मिट्टी डाला जा रहा है तालाब में। क्या मांग कर रहे हैं आप सरकार से? हम यही मांग करना चाहते हैं कि जो मान लीजिए अगर एक ग्राम सभा की ज़मीन है, तो जो भूमिहीन किसान जो हमारे यहाँ गरीबी से जो है परेशान हैं, दूसरे खेत में मजदूरी करते हैं दिन रात, उनको दिया जाए। ये बड़े लोग मान लीजिए 100-200 एकड़ पहले से ही इन लोगों के पास है ज़मीन है। अब कितना ज़मीन है इनको चाहिए? कब से काम किया जा रहा था इस पर? 4-5 दिन तो मशीनें चली हैं। आज कल से बंद है। कल सुबह जो है मशीनें यहाँ से चली गई। कौन हटवाया? अपने आप कोई अधिकारी आए थे वन विभाग के, उनकी गाड़ी आई और रुकवाई है, उसके बाद ये काम बंद है। और इस पे किसके द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है प्रधान जी? ये जमीन तो मान था, हम पढ़ल लिखल नहीं बानी, जानकारी नहीं बा। लेखपाल से कहानी हम कहीं लेखपाल साहब देखिए जी यहाँ जमीन होके सीलिंग बंजर होके तो गरीबन के दिया जा, तो लेखपाल साहब ध्यान नहीं देते हैं, तो क्या करी हम। जमीन है और रेंजर विभाग कब्जा कर ले बा। हाँ, ये मिट्टी कौन डलवा रहा है इसमें? मिट्टी तो शौकत अली हैं डलवा रहे हैं, हम पूछे हैं कल। हाँ शौकत। ये जमीन किसका है जो इस पे मिट्टी शौकत अली डलवा? जमीन अब तो हम तो कहे यही लेखपाल साहब से नाप के दिखला दीजिए। जमीन उनका है कि ग्राम सभा की जमीन है? ये पूरा मनिया तो ग्राम सभा का है, पूरा मनिया 40-50 एकड़ है। ये शौकत कौन है जो मिट्टी डलवा रहा है? इस शौकत तो वहाँ का है, छितौना के, उनके द्वारा मिट्टी डलवाया जा रहा है। हाँ, छितौना प्रधान है। यूपी के जनपद महाराजगंज के निचलौर से मोहम्मद आरिफ मोहम्मद आलम की रिपोर्ट।